मिथुन राशि के जातक इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि मिथुन राशि एक वायु राशि है जिसका प्रतीक चिन्ह एक जुड़वा जोड़े के द्वारा दर्शाया गया है। इस द्वैत के कारण, इस ड्युअलिटी के कारण आप मिथुन राशि को कभी कभी दो व्यक्तित्वों के रूप में देखेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक वास्तविकता के दोनों रूपों को जानते हैं और शायद इन्हीं दो रूपों को अदल बदल करके, यानी कि अदला बदली करके इनका कोई गुप्त उद्देश्य होता है जो शायद इसी तरह से पूरा होता है। मिथुन राशि एक चंचल राशि है, जिज्ञासु राशि है, जिसके पास कई तरह की रुचियां, कई तरह के शौक हो सकते हैं और ये कई तरह की नौकरियां कर सकती है। मिथुन राशि वाले तेज तर्रार सामाजिक प्राणी होते हैं जो किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये परिवर्तन को समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और साथ ही साथ किसी भी अभियान को बिल्कुल रचनात्मक तरीके से पूरा करना जानते हैं, इनको आता है। जितने भी इनोवेशंस हैं, जितने भी नव प्रवर्तन हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि का वायु तत्व एयर एलिमेंट ही पुरानी लीक से अलग हट करके किसी नई चीज़ को खोजने की क्षमता देता है। काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरे भाव में पड़ती है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, नए इनिशिएटिव का होता है। तो वैसे समझाने के लिए यहाँ पर सिंह राशि है, लेकिन तीसरे भाव में काल पुरुष में मिथुन राशि पड़ती है। तो मिथुन राशि के अंदर में वो साहस होता है जिसके कारण कि ये किसी भी नए विचार को आत्मसात कर सकते हैं और तुरंत उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जब ये आपसे बातें करेंगे तो आपकी पूरी बात सुनने के बाद उसका जवाब नहीं सोचेंगे, बल्कि आपसे बातचीत करते करते आपके दो विचारों के बीच में अपना एक विचार रख देंगे और फिर झट से अगले विचार के बाद, यानी कि आपके अगले विचार के बाद अपना निजी मौलिक विचार रखने में सक्षम होंगे। इन लोगों को बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। इन्हें टेक्स्ट के द्वारा या चैटिंग के द्वारा या ट्वीट करने में भी काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन इनको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, सोच समझ करके विचार करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में सोचे गए या बिना सोचे समझे बोले गए शब्द लोगों की नज़र में गलत हो सकते हैं और लोग कभी कभी बुरा मान सकते हैं या इनके शब्दों का अतिरिक्त उनको अखर सकता है। इसके अलावा ये लोगों को उनकी गलती का एहसास बार बार करवा सकते हैं। ये इनकी सबसे बुरी आदत है कि किसी की गलती का एहसास एक बार करवा दिया, दो बार करवा दिया, बार बार करवाते रहना, ये इनके नेचर को सैडिस्टिक या नार्सिसिस्टिक लोगों की श्रेणी में ले जाता है। अपनी इन बुराइयों को अगर ये कंट्रोल कर लें तो काफ़ी अनुकूल हो सकते हैं और इसके अलावा किसी भी नए वातावरण में ये तुरंत समंजसित हो सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर जाना इनको काफ़ी पसंद होता है। ये चूँकि काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, इसीलिए ये किसी के भी साथ रहें कभी भी नीरस नहीं पड़ते हैं और ये कभी भी किसी भी बात को लेकर के गहरी चिंताएं प्रकट न करें, क्योंकि ये कभी कभी आवेगी हो सकते हैं, यानी कि आवेश में आ जाते हैं, आवेगी हो सकते हैं, अविवेकी हो सकते हैं और इसके कारण कभी कभी अविश्वसनीय भी साबित हो जा सकते हैं। इनके अंदर में जो स्वतंत्रता की भावना है, साथ ही साथ जो एक सोशल स्किल है, जो एक विजडम, एक अलग लेवल का विजडम है जिसके कारण कि लोगों के बीच में तुरंत छा जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, इसका इनको हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अपनी युवा ऊर्जा का उपयोग ये भौतिक और गैर भौतिक दुनिया को भी जोड़ने वाले विचारों को खोजने में कर सकते हैं। और ये जहाँ तक है विचारों के मामले में स्टार्क नहीं होते हैं, बहुत ही फ्री होते हैं और ये काफ़ी तर्कसंगत वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं, अपने परिवेश में रुचि रखने वाले होते हैं तथा अपने दृष्टिकोण में अक्सर निष्पक्ष होते हैं। कुछ बातें अपने मन में भी रखते हैं और भविष्य के लिए लगातार कल्पनाएं करते हैं। जब भी कभी दो लोगों के बीच में या दो दलों के बीच में संघर्ष होता है तो ये किसी एक पक्ष को नहीं चुनते हैं, बल्कि सभी पार्टियों का चयन करते हैं, एक सामाजिक संबंध बनाते हैं
जो अलग अलग समूहों को एक साथ ला सकता है। इसलिए ये मास्टर संचालक, संचारक, कन्वीनर, मिलनसार, जिज्ञासु तथा सबके आकर्षण का केंद्र बनने वाले जातक हो सकते हैं। इसके अलावा वायु चिन्ह होने के कारण ये मल्टीटास्कर होते हैं और जिज्ञासु भी होते हैं तथा साहसी भी होते हैं और हर चीज़ को दोबारा जांच करना पसंद करते हैं तथा बेहद बोधगम्य होते हैं। स्वभाव से कभी कभी जल्दीबाजी के कारण तथा आवेश और आवेग से भरे स्वभाव के कारण कभी कभी मूर्ख भी बन जाते हैं। अलग अलग तौर तरीकों और अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण बुध और कन्या, जबकि दोनों बुध की राशियां हैं, थोड़ी सी अलग हैं। इसके अलावा तुला और कुंभ जो दोनों और वायु तत्व की दो राशियां, उससे भी मिथुन राशि थोड़ी थोड़ी सी अलग है। तो ये जो बुध है मिथुन की वायु वाली राशि को काफ़ी अनुकूलनीय बनाता है, समायोजन करने वाला बनाता है, खुशमिजाज बनाता है तथा सामाजिक स्थिति के प्रति काफ़ी अधिक सचेत और काफ़ी हेल्पफुल यानी कि सबके प्रति काफ़ी मददगार बना सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिथुन राशि के बारे में ये एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आप भी बताइए आपकी राशि क्या है। अगले वीडियो में हम आपकी राशि पर एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।